देखिए, दिल्ली में कुछ समय पहले एक ऐसी पार्टी रूल किया करती थी जिसने प्रॉमिस किया था कि दिल्ली को लंदन में बदल देंगे, लेकिन उल्टा उसको वेनिस में बदल दिया। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। ये जो तमाम यू टर्न है ना, इसको लेके भी लोग आपको पलटीवाल कहते हैं। वो पार्टी अल्टीमेटली फेमस हो गई अच्छे रीजंस के लिए नहीं, बल्कि यू टर्न मारने के लिए। वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छापी, कैन अमेरिका लर्न फ्रॉम दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक्स। ये मोहल्ला क्लिनिक है। आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक का शानदार दृश्य। तो इस वजह से उस पार्टी की तरफ और उनके लीडर की तरफ पब्लिक का ओपिनियन बदलने लगा। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। लेकिन फिर उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी जब उन्होंने ये कहा, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। और ये सुनकर दिल्ली के पब्लिक ने अरविंद केजरीवाल से यू टर्न ले लिया। और अब जब वो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से फ्री हो चुके हैं, तो होपफुली अरविंद केजरीवाल इंडियन ओलंपिक्स जिम्नास्टिक्स टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो अपने स्किल्स का एक्चुअली देश के लिए अच्छा यूज कर सकें। तो दिल्ली की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अब पावर में अराउंड 100 दिन तक रह चुकी है। पिछले 10 साल के आम आदमी पार्टी के एक तरह से मिस रूल के बाद नई बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत हाई होप्स हैं। उन्होंने कई बड़े बड़े प्रोमिसेस भी किए हैं। And ever since the BJP has come to the power in the national capital, demolition of the illegal encroachments and raising of the areas that have been illegally constructed, and these jhoggi and bastis that have been made up at the pockets of the national capital is being done. Vehicles that have exceeded the lifespan of 10 years for diesel vehicles and 15 years for the petrol ones will not be fueled. इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। तो आइए आज डिटेल में देखते हैं कि बीजेपी के 100 डेज दिल्ली में कैसे रहे हैं, क्या अच्छा हुआ है, क्या खराब हुआ है, और क्या बीजेपी की दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली को बर्बाद कर रही है। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो दिल्ली की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग जूझते आ रहे हैं कई सालों से, वो है दिल्ली की पोल्यूशन। एयर क्वालिटी दिल्ली की डेंजरस लेवल्स तक पहुंच जाती है हर साल, और केजरीवाल दिल्ली के पोल्यूशन का मेन जिम्मेदार पंजाब और हरियाणा को बताया करते थे। कहते थे कि भाई पंजाब में स्टबल बर्निंग होती है, इस वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होती है और गवर्नमेंट उसको फिक्स नहीं करना चाहती, और अगर हम पंजाब में जीत कर आएंगे तो हम इस प्रॉब्लम को रातों रात सॉल्व कर देंगे। लेकिन आयरॉनिकली जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में जीत के पावर में आए, तो कहने लगे कि भाई इस पोल्यूशन को कम करना तो सेंटर का काम है। इसको लेके भी लोग आपको पलटीवाल कहते हैं। ये तो यार शांतिपूर्वक बाबा से भी जल्दी पलट गए। थोड़ा सा उसमें एकदम आप ये बात समझ ले, एकदम पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो है। हाँ, ये देखिए शांतिपूर्ण है, ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वादा भी किया था। उन्होंने कहा था कि 2030 तक दिल्ली के पोल्यूशन को 50% तक कम कर देने का प्लान है। उन्होंने रिसेंटली पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में 25 पॉइंट्स का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस प्लान में मेनली 7 की टारगेट्स के ऊपर फोकस किया है, जिसमें व्हीकल एमिशंस, कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ग्रीनिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स शामिल हैं। इस प्लान के अंदर 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स, 140 एंटी स्मॉग गन्स और 6 नए मॉनिटरिंग स्टेशंस डिप्लॉय करने का प्लान है, जिसके साथ ही में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके यहाँ पर 200 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, 38 टैंकर्स, 70 इलेक्ट्रिक लिटर पिकर्स भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। और दिल्ली के केस में प्राइवेट व्हीकल्स दिल्ली का एक मेजर पोल्यूशन कंट्रीब्यूटर है। हर दिन लगभग 1800 व्हीकल्स दिल्ली के रोड पे ऐड होती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती भी जा रही है। 2021 के एक रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली के प्राइवेट व्हीकल्स PM 2.5 पोल्यूटेंट को इमिट करने में सोनली ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये जो PM 2.4 पार्टिकल्स हैं, इन्हें इनहेल करने का जो इम्पैक्ट होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर, इट इज कंपेरेबल टू स्मोकिंग, 4 टाइम्स मोर डेंजरस देन अल्कोहल कंजम्पशन, 6 टाइम्स मोर डेंजरस देन HIV एड्स। मतलब आपकी गाड़ी अपेरेंटली एड्स से भी 6 गुना ज्यादा डेंजरस है, और अगर आपकी गाड़ी थार हो तो भैया एड्स से 50 गुना ज्यादा डेंजरस है। और ये पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मेनली एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की वजह से आती हैं। आज की डेट में दिल्ली में अराउंड 62 लाख एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, जिसमें अराउंड 41 लाख 2 व्हीलर्स हैं और अराउंड 18 लाख 4 व्हीलर्स हैं।
और इसके अलावा एनआरसी रीजन में भी अराउंड 44 लाख एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं। और इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली के सभी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए रिफ्यूलिंग सर्विसेज बंद कर दी हैं। 62 लाख गाड़ियों को रातों रात इनवैलिड बना दिया गया है। एंड इट इज अ स्ट्रेंज डिसीजन, लेट्स बी ऑनेस्ट, बिकॉज सोशल मीडिया पे इसको ट्रोल किया जा रहा है इतनी बुरी तरह से कि खुद बीजेपी के सपोर्टर इसको ट्रोल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की आतिशी मार लेना इसे तुगलकी फरमान बता रही है। दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए एक तुगलकी फरमान निकाला है, जिसके तहत 10 साल से पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा। यार इनको तो तुगलक बहुत पसंद है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इसको क्रिटिसाइज कर रही है या तारीफ कर रही है। मत करो मेरे भाई, इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा यार। तो बेसिकली गाड़ी के 10-15 साल अगर हो गए हो, चाहे गाड़ी फिट हो, चाहे आपने गाड़ी बहुत अच्छे से मेंटेन की हो, चाहे आपने इसका पीयूसी सर्टिफिकेट ले रखा हो, मेंटेनेंस प्रॉपर कर रखी हो, लेकिन उसके बाद भी ये गाड़ी अवैध हो जाएगी। और ये तो अमेरिका में भी नहीं करते यार, जहां पे एयर क्वालिटी इंडिया से कहीं ज्यादा बेहतर है। अमेरिका में आपके पास अगर पुरानी गाड़ी है या फिर यहाँ पर एक क्लासिक कार्स का भी फैड है, जो 50-60s की क्लासिक कार्स होती थी, वो भी आप ड्राइव कर सकते हैं लीगली, एज लॉन्ग एज वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो, इंश्योर्ड हो और जो सेफ्टी और एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करती हो। तो दिल्ली गवर्नमेंट से मेरा सवाल है कि अगर गाड़ी की एज ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो पीयूसी सर्टिफिकेट का क्या मतलब हुआ? हर 6 महीने पीयूसी बनवाने का क्या फायदा अगर सिर्फ एज देख के ही गाड़ी आप स्क्रैप कर देते हैं? और दूसरी बात, अगर पोल्यूशन इशू है तो नई जो लग्जरी एसयूवीज हैं जो नॉर्मल गाड़ियों से कहीं ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन करती हैं, कहीं ज्यादा हाई एमिशंस होते हैं उनको छुट्टी कैसे मिल जाती है? रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा गया है कि लग्जरी कार्स ज्यादा पोल्यूशन जनरेट करती हैं इन कंपैरिजन टू वेल मेंटेन्ड 10 साल पुरानी कार। तो हमको इन लग्जरी कार्स के ऊपर ज्यादा टैक्सेस डालने चाहिए ताकि उन पैसों का हम इस्तेमाल करें दिल्ली के पोल्यूशन से लड़ने के लिए। और एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में हर कोई नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग जो हैं वो 5-6 साल पुरानी गाड़ी सेकंड हैंड में खरीदते हैं जो थोड़ी सस्ती होती है, परफेक्टली फंक्शनल होती है। तो क्या ये 5-6 साल पुरानी गाड़ी आप खरीदे, उसके बाद आप इसको 3-4 साल ही ड्राइव कर सकते हैं? उसके बाद आपको कबाड़ी वाले को बेचने पड़ेगी गाड़ियां। यार आपने पूरी की पूरी दिल्ली को साउथ दिल्ली समझ रखा है क्या? हेलो रामू काका, गाड़ी मेरी गवर्नमेंट ने ले ली है, क्या आप जरा फ्लिपकार्ट से नई गाड़ी ऑर्डर कर दोगे प्लीज? क्या बात हुई यार? मैं समझ सकता हूं कि आप व्हीकलर पोल्यूशन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट बहुत हैपहैज़र्ड तरीके से किया गया है। यहां तक कि ये डिसीजन इतना अनपॉपुलर है कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स इसको ट्रोल कर रहे हैं कि भाई हम 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हैं लेकिन दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं अलाउड है। बताइए, गंदा रोस्ट कर दिया। इसी वजह से एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग नियरली 50% लोग दिल्ली के गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ है। देखिए, मैं मानता हूं कि एयर क्वालिटी दिल्ली की बहुत खराब है। इनफैक्ट 2017 में आम आदमी पार्टी के राज में कुछ लोग कह रहे थे कि बैड एयर क्वालिटी के अपर लिमिट तक दिल्ली की एयर पोल्यूशन पहुंच चुकी है। बेसिकली केजरीवाल जी दिल्ली को लंदन बनाना चाहते थे, बट उल्टा उन्होंने इसको आउशविट्ज बना दिया है। गैस चेंबर की लेवल की एयर क्वालिटी कर दी है भाई साहब आपने। तो there needs to be a solution, but there needs to be a smarter implementation of this. Strict enforcement होनी चाहिए emission certificate की। अगर आपको emission certificate को rework करना है ताकि आप इसको और strict बना सकें, so be it. emission certificate को, emissions criteria को आप और strict बना करके भी कई गाड़ियों को अवैध डिक्लेयर कर सकते हैं। वो शायद पब्लिक ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बस 10 साल की अगर गाड़ी हो गई या 15 साल की गाड़ी हो गई तो हम बैन कर देंगे, ये तो आप प्रॉपर्ली मार्केट भी नहीं कर सकते ना पब्लिक को। अब अच्छे डिसीजंस भी लिए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसेस को एक्सपैंड किया गया है, नेहरू पार्क जैसे पब्लिक प्लेसेस में एयर प्यूरिफायर डिप्लॉय किए गए हैं। अगस्त और सितंबर में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग ट्रेल भी शेड्यूल्ड है, जिसके थ्रू आर्टिफिशियल सोडियम क्लोराइड जैसे पार्टिकल्स क्लाउड के बिलो लेयर में फ्लश किए जाएंगे, जिससे बेसिकली आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की जाएगी। दूसरा मुद्दा आता है इलीगल सेटलमेंट्स का। दिल्ली में खासकर इलीगल इंक्रोचमेंट की और झुग्गी झोपड़ी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और माना जाता है कि इन एरियाज में बांग्लादेशी भी बहुत सारे इलीगली आकर सेटल हो गए हैं। इसलिए इन एरियाज को भी रीडेवलप करने की जरूरत है ताकि इलीगल बांग्लादेशीज को भी आइडेंटिफाई किया जाए और हटाया जाए। बांग्लादेशियों बुला, किसको ले चलेगा? बुला बे। तो आप पहले आओ, तो ऑफिस में आओ, तनवीर मैडम के पास आओ, यहाँ देखो ये आ रही हैं, आप इनसे सवाल जवाब करो, क्या चीजें हैं, कैसे लोग रहते हैं। क्यों होगा? क्या हुआ बताइए। नहीं ऑन कर लीजिए उसको। नहीं वो बंद तो नहीं होगा। 1 सेकंड रुकिए। आपको तोड़ना, आपको तोड़ना। हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो गया। यहाँ पे पाकिस्तान है ये।
दिल्ली की प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी वो खुद से जाके बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को दिल्ली में एस्टैब्लिश करने को सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने अर्बन प्लानिंग स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया था। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो किया था कि उनके आने के बाद दिल्ली में हर सड़क में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, लेकिन ये वादा कभी पूरा नहीं किया गया। अराउंड 30% सड़कों में स्ट्रीट लाइट का कोई सोर्स ही नहीं था। ऐसा कौन से लंदन में होता है यार? ओ मैं समझ गया, अभी ये 1700s का लंदन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड। तो ये जो तमाम यू टर्न है ना, इसको लेके भी लोग आपको पलटीवाल कहते हैं। अब करंट दिल्ली गवर्नमेंट ने इस इलीगल एंक्रोचमेंट से डील करने के लिए एक सीरीज ऑफ डेमोलिशन ड्राइव्स कंडक्ट की हैं। यमुना फ्लड प्लेन्स को कवर करने वाले 9 एकड़ ऑफ लैंड में डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई है, जिसमें 27,000 इलीगली एंक्रोच एरिया में रहने वाले लोगों को डिस्प्लेस किया गया है। सैनिक फार्म्स में ये ड्राइव की गई हैं। तैमूर नगर, अशोक विहार और वजीरपुर में भी ये ड्राइव्स की गई हैं। हालांकि इन एंक्रोचमेंट मैंडेट्स को कोर्ट्स ने भी सपोर्ट किया है। इलेक्शन के वक्त होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि 2 साल में एक भी इलीगल इमिग्रेंट दिल्ली में नहीं दिखेगा, लेकिन 100 दिन हो गए हैं, अभी भी रोहिंग्या बस्तियां वही की वही हैं। बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स कंटिन्यू हो रहा है। कोई बड़े मास डिपोर्टेशंस अभी नहीं हुए हैं, एटलीस्ट दिल्ली से। लेकिन ये जो डेमोलिशन ड्राइव्स हुई हैं, जो रीडेवलपमेंट और रीसेटलमेंट की ड्राइव हुई है, इसमें भी गवर्नमेंट को बैकलैश मिला है। सोर्सेस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के 15 दिन का मैंडेट वाला रूल फॉलो नहीं किया गया है और रेजिडेंट्स को 3 दिन के शॉर्ट नोटिस पर ही इवैक्यूएट कर दिया गया है। इन जगहों पर जो वेस्ट की डंपिंग होती थी, ये डेमोलिशन के बाद भी वेस्ट डंपिंग वहां पर हो रही है, उसको अभी तक कंट्रोल नहीं ठीक से किया गया है। लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग की वजह से और पुअर लॉ एनफोर्समेंट की वजह से ये प्रॉब्लम्स अभी भी कंटिन्यू हो रही हैं। और जिन लोगों को हटाया गया है उन एनक्रोच्ड एरियाज से, उनकी रीसेटलमेंट भी ठीक तरीके से अभी तक नहीं हो पा रही है। दिल्ली के अशोक विहार में फॉर एग्जांपल 1645 नए अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं इन लोगों के लिए, ताकि इनको एक अच्छा घर प्रोवाइड किया जाए। लेकिन वहां पर भी आप देखिए कि लोगों के मूव इन करने के बाद वापस स्लम जैसे हालत हो गए। हर जगह कचरा फैला हुआ है, प्लम्बिंग पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दी गई है, पूरा एरिया गंदा किया हुआ है। 1 BHK वाले अपार्टमेंट में 6 लोग रह रहे हैं, लिफ्ट काम नहीं कर रही है, मेंटेनेंस भगवान भरोसे हो रखी है। तो 2-3 प्रॉब्लम्स रही हैं। एक प्रॉब्लम रही है कि भाई आपने आर्बिट्ररीली लोगों को शिफ्ट कर दिया है, जहां पर वो काम करते थे उससे बहुत दूर। अब वो अपने काम को जाएंगे कैसे इतनी दूर वाले एरिया से? दूसरी बड़ी गलती की है कि लोगों की नीड्स को नहीं समझी है, टॉप डाउन प्लानिंग की है बिना रेजिडेंट्स को इन्वॉल्व किए हुए। और तीसरी बड़ी गलती रही है अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम। आपको इन लोगों को इन अपार्टमेंट्स में शिफ्ट करने के पहले एक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाना चाहिए था। इससे कम से कम ये होता कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हीं से लीडरशिप को चूज किया जाता RWA के लिए, और वो लोग फिर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते कि भाई जो रूल्स हैं जो हमें इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में फॉलो करने हैं, वो वहीं के लोग लीडरशिप पोजीशन में जाकर फॉलो कर रहे होते, रादर देन सम ब्यूरोक्रेट्स। होपफुली जल्दी से जल्दी RWA के यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, अच्छे लीडर्स चूज किए जाएंगे और वहां का जो रहने का सिस्टम है, साफ सफाई का सिस्टम है, वो और बेहतर तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तीसरा बड़ा चैलेंज रहा है यमुना का क्लीन अप और वाटर मैनेजमेंट। देखिए, केजरीवाल जी इतने कंसिडर्ड चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने देखा कि भाई कश्मीर जो है वो लोगों के लिए सेफ नहीं है, वहां पर लोगों को गोलियां पड़ती हैं, टेररिज्म बहुत फैला हुआ है। तो उन्होंने बोला कि देखिए भाई, हमारे टूरिस्टों को कश्मीर जाना पड़ता है बर्फ देखने के लिए, हम उनको ये बर्फ दिल्ली में ही दिखा देते हैं, क्यों गोली खानी है कश्मीर में जाके। इनफैक्ट यमुना का जो क्लीन अप है, ये केजरीवाल जी के हिसाब से कोई बड़ा इशू था भी नहीं। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे, नहीं मिले। इलेक्शन के बाद बीजेपी सरकार ने इसको एक प्रायोरिटी बनाया है। यमुना क्लीनअप के लिए 500 करोड़ का यमुना कोष बनाया गया है। इसके अलावा 500 करोड़ का STP रिपेयर्स के लिए और 250 करोड़ पुरानी सीवर लाइंस को रिप्लेस करने के लिए एलोकेट किया गया है। कुल मिलाकर 9000 करोड़ का एलोकेशन वाटर एंड सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है। काम भी दिखने लगा है। अगर आप देखें तो एक्स पर ब्रदर्स एनफील्ड, आयुष तिवारी जैसे अकाउंट्स हैं जिन्होंने बिफोर एंड आफ्टर विजुअल्स शेयर किए हैं रिवर्स और सुअर्स के, ड्रेन्स के क्लीनिंग के। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना का 70% पोल्यूशन इसलिए है क्योंकि जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए थे, वहां सालों तक अनट्रीटेड गटर का पानी सीधा यमुना में गिरता था। तो बीजेपी ने 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स प्लान किए हैं ताकि हर ड्रेन के ओरिजिन पॉइंट पर ही पानी को ट्रीट किया जा सके। फिलहाल 5 बड़े STPs अपग्रेड हो चुके हैं। दिल्ली के जल बोर्ड के डेटा के मुताबिक रिठाला STP 100%, सोनिया विहार 99%, दिल्ली गेट फेज 3 98%, नजफगढ़ केशोपुर 90% और रोहिणी नरेला कॉरिडोर 95% तक कंप्लीट हो चुके हैं। और चेंजेस आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यमुना पूरी तरह से साफ हो चुकी है, पर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव दिख रहा है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो काम 24 घंटे में 30 घंटे काम करने वाले केजरीवाल जी से नहीं हुआ। 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, 30 घंटे काम करना पड़ेगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप?
चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। उसकी तरफ कम से कम करंट बीजेपी गवर्नमेंट ने पॉजिटिव मूव्स किए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट और गार्बेज रिडक्शन में भी ये काम कर रहे हैं। दिल्ली में कई एरियाज में कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। ओखला, गाजीपुर, भलसवा, ये 3 जगह दिल्ली के लिए माउंटेन्स ऑफ शेम एक तरह से बन चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने लैंडफिल साइट्स पर 24/7 ऑपरेशंस का ऐलान किया है और वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी को डबल करने के साथ साथ नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स भी लॉन्च किए हैं। मशीन बढ़ा दी गई है। टारगेट क्लियर है कि 2028 तक दिल्ली को गार्बेज माउंटेन फ्री बनाना है। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है। सरकार मिशन मोड पे है और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी। और शुरुआत हो चुकी है बिकॉज इट्स अ बिग टास्क। बिकॉज गूगल अर्थ का एआई भी दिल्ली का मैप देखे कंफ्यूज हो जाता है कि यार यहाँ पर पहाड़ कब से आ गया है। हालत ऐसे ही चलती रही तो कुछ महीनों में कुछ एंटरप्रेन्योरियल लोग यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कंपनी शुरू कर देंगे। ऑलरेडी इनको घट के 20 मीटर तक बना दिया गया है। 15 लाख मेट्रिक टन कचरा बायो माइनिंग के जरिए निकाला जा चुका है। 62 एकड़ में से 30 एकड़ जमीन साफ कर दी गई है। कचरे को ऑन साइट ही सॉर्ट किया जा रहा है। रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, सीमेंट और पेपर फैक्ट्रीज में डाला जा रहा है और जो इनर्ट मटेरियल है उसका इस्तेमाल रोड लेवलिंग प्रोजेक्ट्स में किया जा रहा है। एक बैम्बू प्लांटेशन ड्राइव भी की गई है। 5 एकड़ पर बैम्बू लग चुका है और टोटल 54,000 बैम्बू सैपलिंग्स लगाए जा रहे हैं अंडर ग्रीनिंग एफर्ट्स ऑफ द करंट गवर्नमेंट। एजुकेशन में भी अगर आप देखें तो उनको बड़ा बूस्ट मिला है। दिल्ली का एजुकेशन बजट 17% बढ़ा दिया गया है। नए सीएम श्री स्कूल्स का टारगेट 60 से बढ़ाकर 75 तक कर दिया गया है। ये स्कूल टेक्नोलॉजी से लोडेड कैंपसेस होंगे। हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड्स, AR VR टूल्स, AI से पावर्ड लाइब्रेरीज, रोबोटिक लैब्स और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स होंगे। ये सब NEP 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के मुताबिक डिजाइन किया गया है। दिल्ली सरकार ने 100 नए लैंग्वेज लैब्स शुरू किए हैं जिसका नाम होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश AI टूल्स के थ्रू सीखेंगे। मतलब दिल्ली के बच्चे पहले बोलते थे ना, जानता है तू मेरा बाप कौन है, अब वो बोल सकते हैं साबेस किएन एस मी पादरे वाइस दू वेर माइन वाता ईस्ट। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। 175 नए कंप्यूटर लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम्स भी क्लासेस 9 to 12 के लिए बनाए जा रहे हैं। टोटल 7,000 क्लासरूम्स को डिजिटल बनाने का मिशन है। गवर्नमेंट ने नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जैसे राष्ट्र नीति और नीव, जिनका फोकस है नेशनलिज्म, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्लास 8 से शुरू किए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स में आर्बिट्रेरी फी हाइक का एक बड़ा इशू है। अब इसको रेगुलेट किया जाएगा थ्रू द फी रेगुलेशन बिल 2025, जिसमें स्कूल्स को अनऑथराइज्ड फी हाइक्स करने पर 10 लाख तक का फाइन किया जा सकता है। ये भी एक स्लिपरी स्लोप हो सकता है जहां पर गवर्नमेंट को इसको बहुत सीरियसली मैनेज करना पड़ेगा। बिकॉज आर्बिट्रेरी फी हाइक्स एक चीज होती है और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं प्राइवेट कंपनीज के वो अलग होते हैं। तो आप ये ना करें कि प्राइवेट कंपनीज को आप स्टाइफल कर दे नए स्कूल्स डेवलप करने से। हेल्थ केयर की बजट में भी 48% का जंप हुआ है। अप्रैल में दिल्ली गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की है। इसमें हर एलिजिबल सिटीजन को 10 लाख तक का फ्री हेल्थ केयर इंश्योरेंस मिलता है और इसी वजह से सिर्फ कुछ महीनों में ही 3.5 लाख लोग एनरोल कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। इसमें से 1.67 लाख सीनियर सिटीजन हैं और इसके साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर की भी क्वांटिटी बढ़ाई गई है जिसमें 33 ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। ये कम्युनिटी लेवल हेल्थ सेंटर्स होंगे जहां फ्री प्राइमरी हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स के यूज होगा। ये बेसिकली बीजेपी का मोहल्ला क्लिनिक का वर्जन है एंड होपफुली इनको मोहल्ला क्लिनिक से बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा और एफिशिएंटली मैनेज किया जाएगा। होपफुली इनको मोहनजोदारो के खंडरों में नहीं वापस डेवलप कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक क्रिटिसिज्म है जो बीजेपी को झेलना पड़ेगा यहाँ पे और वो है रेखा गुप्ता जी का अलेजेड 60 लाख का रेजिडेंस मेकओवर। क्योंकि याद रखिए बीजेपी के लीडर्स अरविंद केजरीवाल के शीश महल डेवलपमेंट पर क्या बोला करते थे, ये कितने बड़े झूठे हैं इसका उदाहरण इनका शीश महल है। कहते कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलो से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। हमारे देश में और ये दिल्ली में कोविड चल रहा था, सारे लोग मर रहे थे, उस समय ये शीश महल बना था।
और वो आदमी ने बनाया जो कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, वो आदमी ने बनाया। और एक बंगला नहीं 6 बंगलों को तोड़कर एक अपना बंगला बनाया। खुद रेखा गुप्ता जी कुछ महीने क्या बोल रही थी? वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था। प्लीज F दबा दीजिए आयरनी की मौत के लिए चैट में। ये तो वही बात हुई कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एनवायरनमेंट की इतना चिंता करते हैं, आरए फॉरेस्ट में पेड़ कटने से रोकने के लिए अपने रोल्स रॉयस में बैठकर जाते हैं जो 2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। या फिर वो लौंडे जो पीकी ब्लाइंडर्स की प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं अपने सोशल मीडिया पे, जो 24 घंटे अपने इंस्टाग्राम पे सिग्मा एडिट्स डालते रहते हैं, उनके डीएम में अगर आप जाके देखोगे तो खाली लड़कियों से फीट पिक्स मांग रहे हैं। तो देखिए जो 100 दिन हुए हैं, they've had some successes and some hiccups। जो इनके खुद के शीश महल का रीडेवलपमेंट है, ये एक बड़ा कंट्रोवर्सी है। जो इन्होंने गाड़ियों पे बैन लगाने का फैसला किया है, ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, बुरा डिसीजन है इन माय ओपिनियन। बट उसके साथ साथ कुछ अच्छे स्टेप्स भी आ रहे हैं, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ टैकलिंग पोल्यूशन, टैकलिंग जो गंदगी है, यमुना का साफ सफाई करना, हेल्थ केयर और एजुकेशन की तरफ जो इन्होंने पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। आई थिंक हमको 1 साल के बाद एक और रिव्यू करना चाहिए टू सी कि भाई जो 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं बीजेपी की नई गवर्नमेंट के, जो इन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए हैं, क्या वो 1 साल के बाद रियलाइज किए गए हैं, या फिर जो इन्होंने बुरे स्टेप्स लिए हैं उसका क्या नेगेटिव फॉल आउट हुआ है आफ्टर 1 ईयर। तो आई थिंक आफ्टर 1 ईयर वी शुड मेक दिस वीडियो अगेन, रिविजिट दिस वीडियो अगेन एंड सी कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है या आम आदमी पार्टी को ये लोग सरपास नहीं कर पाए हैं। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खासकर जो लोग दिल्ली में रहते हैं, कि जो 100 दिन हुए हैं दिल्ली की गवर्नमेंट के, उससे आप खुश हैं, ना खुश हैं, या यू आर वेटिंग एंड सीइंग कि भैया चलिए 1-2 साल देते हैं, देखते हैं कि 1-2 साल में ये क्या अचीव कर पाते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एंड अगेन गाइस, आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।